हे वीडियो शुरू होने से पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझे हेट करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। तो आज हम बात करने वाले हैं वायरल IITian बाबा के बारे में। हमसे और आप सभी ने उनके वीडियोस इंस्टाग्राम पर देखे ही होंगे। ही इज फ्रॉम IIT बट ही लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड टू परस्यू अ कंप्लीटली स्पिरिचुअल पाथ। लेकिन जब मैं उनके वीडियोस देख रहा था, मुझे एक पर्टिकुलर वीडियो मिला जो मुझे थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगा। पहले आप वो वीडियो देखो। हेलो नमस्कारम। So in this review we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of this like people take it so proudly. It's like oh मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है, and a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना। अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछो तो भगवान ही हो गए उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है। अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे। ये तो उनकी सोच होती है। माँ बाप भगवान है, वो भगवान कुछ नहीं है भाई। ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं इन्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करता और व्हाई वुड आई, लेकिन मुझे वो एक डिप्रेस्ड इंसान लगते हैं जो ये स्पिरिचुअल पाथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ झेला और देखा है। चाहे वो बैड पेरेंटिंग हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो या ब्रेकअप्स एंड ऑल। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं हेट नहीं करता इन्हें, बट उनकी पर्सनैलिटी मुझे ऐसी लगती है कि उन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स की वजह से ये सब चूज किया है। उन्हें बहुत सी चीजें डीपली अफेक्ट कर चुकी हैं। मैं खुद ऐसे एक फेज से गुजरा हूँ जहाँ आपको लाइफ समझ नहीं आती, डिप्रेशन होता है, कुछ करने का मन नहीं करता और कभी कभी लगता है कि आप हेल्पलेस हो टोटली। पर हम में से बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम्स को समझकर उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा इनोसेंट और प्योर होते हैं, वो अपने दर्द और स्ट्रगल में इतना खो जाते हैं कि उन्हें किसी की हेल्प भी काम नहीं आती। In such situations, therapy become incredibly important. However, many people, despite struggling with depressions, fail to take the step forward seeking therapy. And में कुछ लोग spirituality की तरफ मुड़ जाते हैं, hoping to find peace, healing, and new purpose in life. And this is what I think he has gone through, and which is why I also find his argument about parents भगवान नहीं होते a bit problematic. देखो, अगर बात पेरेंट्स भगवान नहीं होते की है तो इसका आंसर है हाँ, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि कुछ सालों में आप में से भी कई लोग पेरेंट्स बन जाओगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप सभी के अंदर वो डिवाइन एनर्जी आ जाएगी? नहीं ना। पेरेंट्स भी ह्यूमंस हैं। उनमें इंटेलिजेंस, ईगो, इग्नोरेंस, डिजायर, अटैचमेंट्स, फियर, डाउट, सेंस, डुअलिटी, टाइम एंड मोर्टेलिटी के इफेक्ट्स होते हैं। They are also shaped by karma, suffering, attachments, and limited perceptions about life, free will, and cultural influence, and personal choices. क्या ये सब कुछ एकदम से वैनिश हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। पेरेंट्स भी इंसान हैं, उनके अंदर की लिमिटेशन को समझना हमारे लिए जरूरी है, ना कि उन्हें एक्चुअल भगवान का दर्जा देना। लेकिन उनकी स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस को वैल्यू करना भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए भगवान नहीं है। पेरेंट्स आर द क्लोजेस्ट टू भगवान जी, राइट? मैं यहाँ उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा जो अपने बच्चों को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं और असॉल्ट करते हैं। और लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब ने देखा है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ गलत बिहेव करते हैं, एंड दैट्स टोटली रॉन्ग। लेकिन अगर बात नॉर्मल सिचुएशंस की करें, जैसे अगर पेरेंट्स ने आपको काम करने के लिए बोल दिया या फिर थोड़ा पढ़ाई के लिए फोर्स कर दिया, तो क्या इसमें क्या गलत है? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि पेरेंट्स उनकी डिफरेंट फील्ड में सपोर्ट नहीं करते, बट सच तो ये है कि स्टार्टिंग में तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। सो प्रूव योरसेल्फ। ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक फील्ड में जाने का मन किया और वो बिना प्रूफ के तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। आपको अपने ड्रीम्स और एबिलिटीज को किसी एक्सटेंट तक प्रूव करना पड़ता है, तभी पेरेंट्स या कोई और भी आप पर ट्रस्ट करेगा। एंड हु आर दीज पीपल लीविंग कमेंट्स ऑन रील्स सेइंग वी एग्री विथ यू बाबा? Half of them probably lack skills themselves. I bet most of them aren't exceptionally good
इन देयर ओन फील्ड। क्योंकि एक तो तुम खुद बेस्ट नहीं हो और फिर इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स देखकर एक मोमेंट के लिए लगता है कि हाँ शायद तुम्हारे पेरेंट्स ही गलत होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कमेंट्स लिखने वाले भी कोई टॉप क्लास मेंबर्स नहीं है। हो सकता है कोई नशे करके रील लिख रहा हो, या फिर किसी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ हो, कोई अपनी जिद में लगा हो, या फिर कोई इतना मैच्योर इनफ नहीं है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्ट्रगल्स में है, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स पर ब्लेम करते हैं और उन्हें हिट करना शुरू कर देते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स पर ब्लेम करते हैं और उनसे हिट करना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट इफ देयर पेरेंट्स सेड क्लियर द एग्जाम, मे बी दे जेन्युइनली केयर अबाउट यू एंड योर फ्यूचर, एट लीस्ट यू विल हैव अ जॉब, राइट? एंड इवन इफ यू डोंट क्लियर द एग्जाम यू विल स्टिल गेन नॉलेज। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि इन्होंने स्कूल या कॉलेज खत्म होते ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का सोचा होगा। उनका भी तो इंटरेस्ट साइंस और स्टडीज में रहा है ना, तभी तो आईआईटी तक पहुंचे। Then why do you keep disrespecting your family on social media? पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? पापा और रुलाएंगे, और रुलाएंगे। पापा को और रुलाइएगा। Yeah, constantly blaming and shaming your parents publicly doesn't make any sense. If you want to follow a different path, it's okay. Prove yourself and make your parents understand through your actions, not by spreading hate online. Okay, if he adopted the spiritual path, then stay true to it, na? Right? Spirituality demands letting go of many things like material possession, family and social relationship, worldly desires, sexual relationships, modern conveniences, dietary restrictions, entertainment, attachment of outcomes, social obligations, ego and identity. अगर ये सब छोड़ दिया है तो अपने पेरेंट्स की बातों को भी छोड़ दो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का बेसिक प्रिंसिपल ही डिटैचमेंट है। तो फिर अपने पेरेंट्स के खिलाफ कंटिन्यूअसली बोल क्यों रहा है ये गलत? Saying things like मैंने लिख दिया है अब मेरे पेरेंट्स भुगतेंगे, What even is that? This is pure ego. ये फ्रस्ट्रेशन जो तुम अपने पेरेंट्स पर निकाल रहे हो उसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना? अगर उन्हें छोड़ दिया है तो उन्हें और उनकी बातों को भी तो लीव करो। और बात भगवान की करते हो ना कि अल्टीमेटली वही करता धरता है, तो फिर अपने पेरेंट्स को कर्ज क्यों कर रहे हो ऑनलाइन? तो स्पिरिचुअलिटी के एसेंस के बिल्कुल अपोजिट है। अगर तुम सच में स्पिरिचुअल हो तो इन चीजों को भी तो लेट गो करना सीखो ना कि अपने फ्रस्ट्रेशन और ईगो को जस्टिफाई करते रहोगे। फोकस ऑन योर भक्ति, योर फ्यूचर पाथ एंड योर टीचिंग्स। If someone asks about your frustration with your parents, just say I left them in the past. I have nothing more to say about them. जो करना था सो किया, जो होना था वो हो गया। But don't drag your parents into your narrative. Ultimately, they are your parents, and yes, they had their own struggles, failure, and limitations. They guided you based on what they thought was best for you. Just because you have realized or learned something more and better doesn't mean you should demean them. If you truly feel above them in wisdom and understandings, isn't it your responsibility to forgive them? Holding on to grudges and publicly mocking them on social media only shows that you haven't truly moved on. Spirituality is about letting go, not holding on to ego and bitterness. So instead of criticizing them, focus on spreading positivity and your teachings. अब आते हैं घर वाली बात पे कि माँ बाप के लिए घर बना के नहीं देने का सोचना चाहिए। मतलब कैसे ये हर एक इंसान की लाइफ को और उनकी सिचुएशंस को एक ही बकेट में डाल सकते हो। डूड, कई लोगों का सपना ही होता है अपने माँ बाप के लिए एक घर लेना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है। इट्स नॉट बिकॉज पेरेंट्स ने फोर्स किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम डीपली चाहते हैं उनके लिए एक बेटर लाइफ। तुम खुद कह रहे हो कि पेरेंट्स भगवान नहीं होते, राइट? तो अगर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमारे लिए स्ट्रगल किए हैं तो जितना हम उनका स्ट्रगल कम कर सकें वो हम करेंगे, वो हम करना चाहते हैं एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन। हो सकता है अब उनकी आधी ही लाइफ बची हो, बट हम उन्हें वो सब कुछ देना चाहते हैं जो वो कह भी नहीं पाते। और रियलिटी में ज्यादातर पेरेंट्स कभी फोर्स भी नहीं करते अपने बच्चों को घर बनाने के लिए। ये हम होते हैं जो नेचुरली प्रोवाइड करना चाहते हैं। हमारा सपना होता है कि हम उन्हें एक बेटर लाइफस्टाइल दें, जो शायद उनका भी सपना था पर उन्होंने कभी डिमांड नहीं किया। आपने ये वीडियो देखा तो समझने की कोशिश करो कि हर एक किसी के इमोशंस और मोटिवेशंस अलग होते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स का केस अलग हो सकता है, बट उससे बाकी लोगों के इंटेंशंस को गलत मत समझो। Pranay is a shoe polisher who lives with his visually impaired mom and a brother who's mentally disabled. आता माझं वय 13 चालू आहे। शाळेत जातो. बीएमसी मी नाही का असं मला वाटत नाही बसून राहायचं, मला वाटतं काम करायचं लय। 8 वाजतात मला इथे यायला। मग तू एक दिवस पण सुट्टी घेत नाही कधी? मी रविवारी इथं येतो, दिवसभर बसतो, जे पैसे होतात ते मम्मीला देतो, तर बूट पॉलिश करता येतात मला, परत अशी तुटतात ते पण शिवता येतात। याआधी मी कॅटरस मध्ये जायचो, तिथं मग मी रात्री 1-2 वाजूपर्यंत असायचो। पप्पांची एक चांगली हॅबिट काय होती? त्याने का पिले नाही ना
तर नाही का ते एकदम देवासारखे एका जागेवर बसून असायची. तुझी मम्मीला दिसत नाही? नाही, तिला 100% ब्लेंडचं सर्टिफिकेट आहे, परत कागद पण आहे. देखा ना ये वीडियो, अब क्या कहोगे? क्या किसी भगवान की पूजा बढ़कर है अगर कोई अपने माँ बाप को इस हालत में अच्छी लाइफ देना चाहता हो? अरे भगवान जी भी यही चाहेंगे कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो नो मैटर व्हाट. मैं फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए हूँ क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट लोगों के मन में एक रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट करते हैं. जब लोग ऐसे वीडियो देखते हैं तो उन्हें बस अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स और गलतियां याद आती हैं कि किसने उनके साथ गलत किया, और फिर वो बिना सोचे समझे ऐसे स्टेटमेंट्स एग्री हो जाते हैं. लेकिन सच ये है कि ऐसे स्टेटमेंट्स बस एक एस्केप प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने लिए अकाउंटेबल नहीं है. वो सिर्फ अपने स्ट्रगल को किसी पर ब्लेम करना चाहते हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स पर, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस डीपली. लोग बस हाँ वो गलत है कहकर अपनी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाई करते हैं. कई लोग होते हैं ऐसे. रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड एक फंडामेंटल वैल्यू है, चाहे आप स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करो या फिर ना करो. भगवान भी यही सिखाते हैं कि अपने पेरेंट्स का सम्मान करो, उनके स्ट्रगल को समझो, और अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो करो. ये सिर्फ मटेरियल चीजों का नहीं बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन का भी सवाल है. तो ऐसे एस्केपिस्ट नैरेटिव्स को प्रमोट करना गलत है ना. डू योरसेल्फ अ फेवर, बिल्ड योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड ट्रीट थिंग्स लाइक बिल्डिंग अ होम और प्रोवाइडिंग अ गुड लाइफस्टाइल फॉर योर पेरेंट्स एंड फैमिली as a part of a regular life. These are not contradictory to spirituality. You can follow both paths, spiritual and materialistic, side by side, without letting material desires consume or define you. But if your spirituality leads you to disrespect your parents to such an extent, it doesn't justify anything. Instead, it reflects that you are still holding on to grudges against them. True spirituality is about letting go, finding peace, and show compassion, not using it as a shield for unresolved bitterness. People live for millions of different lives, each unique from the other. If we truly study and understanding this diversity, it becomes clear that it doesn't justify neglecting or not taking care of your parents. कई बच्चे अपने माता पिता से ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जो कि गॉड से भी डीपर होता है. फॉर देम मेकिंग देयर पेरेंट्स हैप्पी इज नॉट जस्ट अ ड्यूटी बट इट्स अल्टीमेट प्लेजर फॉर देम और सक्सेस. अगर वो अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाए तो उनके लिए सब कुछ फेलियर ही लगता है. इसलिए ऐसे स्टेटमेंट बहुत ही गलत होते हैं. रिस्पेक्टिंग एंड सपोर्टिंग पेरेंट्स इजंट जस्ट अबाउट मटेरियलिज्म, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, जस्ट ह्यूमैनिटी. कुछ लोग ग्रेटिट्यूड फील करते हैं इसलिए अपने पेरेंट्स को एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं. अगर पेरेंट्स डिसेबल्ड हो तो उनका चाइल्ड उनके लिए एक अच्छी लाइफ देना चाहता है. दैट्स इट. कुछ लोग अपने पेरेंट्स से सच में प्यार करते हैं, बस उन्हें खुश देखना चाहते हैं. दैट्स व्हाई दे आर गिविंग देम बेटर लाइफ. कुछ लोग अपने पेरेंट्स के जनरेशनल घाव को भरने की कोशिश करते हैं. दैट्स इट. कई लोग अपने पेरेंट्स को भगवान की तरह नहीं बल्कि ह्यूमन टू ह्यूमन एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं. अगर किसी पेरेंट्स ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है और बड़ा होकर वो बच्चा अपने दूसरे माता पिता के लिए कुछ करना चाहता है, सो इसमें बुराई क्या है? जिंदगी के हजारों पर्सपेक्टिव होते हैं, हर किसी का अपना ही व्यू पॉइंट और अपने हिसाब से पेरेंट्स को रिस्पेक्ट और केयर देने का तरीका होता है. तो फिर क्यों अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करें और सबको एक ही बकेट में डालें? हाँ, आखिरकार एंड में आ ही गए. पेरेंट्स भगवान नहीं होते, पर क्या तुम इतनी कमजोर हो कि बेटर लाइफ देने की वजह से अपने पेरेंट्स को ही डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दो? क्या तुम सिर्फ एक ह्यूमन टू ह्यूमन किसी को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते? क्या अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते? अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने की इतनी समझ नहीं है तो वो स्पिरिचुअलिटी या फिर सेल्फ ग्रोथ कैसे हो सकती है? खुद को बदलना और अपने पेरेंट्स का सम्मान करना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं है. ठीक है, बाय.